किंग कॉन्ग को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और उसे पता चला कि उसका एक दांत टूट गया है। किंग कॉन्ग जैसा विशाल दानव भी दांत के दर्द को सहन नहीं कर सका। दर्द इतना था कि वह खाना तक नहीं खा पा रहा था। जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो वह इंसानों से मदद मांगने के लिए सतह की दुनिया में लौट आया। किंग कॉन्ग के अचानक प्रकट हो जाने से सभी लोग बेहद घबरा गए, लेकिन जब उन्हें उसका मकसद पता चला तो सबसे अच्छा दांत डॉक्टर तुरंत आगे आया और किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद किंग कॉन्ग शांत हो गया। डॉक्टर रस्सी के सहारे नीचे उतरा और किंग कॉन्ग के मुंह के अंदर पहुंचा। टूटे हुए दांत को जोड़ने के बाद जहाज ने तेज जोर लगाई और सफलतापूर्वक उस टूटे दांत को बाहर निकाल लिया। इसके बाद डॉक्टर ने किंग कॉन्ग के लिए टाइटेनियम मिश्र धातु का स्टील दांत लगा दिया। नया दांत महसूस करके किंग कॉन्ग बेहद संतुष्ट नजर आया। आंतरिक दुनिया में वापस लौटने के बाद किंग कॉन्ग को एक अजीब गंध महसूस हुई और वह गंध का पीछा करने लगा। जलप्रपात वाली गुफा को पार करते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। तभी धुएं के ढेर से एक छोटा बंदर बाहर निकला। काफी समय से अकेला रहने वाला किंग कॉन्ग पहली बार अपनी ही जाति के किसी जीव से मिला। उसने दोस्ती दिखाने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा बंदर उसे जोर से काटकर भाग जाएगा। किंग कॉन्ग ने उसका पीछा किया, लेकिन वह एक जाल में फंस गया और 3 विशाल वानरों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन अपनी अपार ताकत के दम पर किंग कॉन्ग ने उन तीनों को जल्दी ही ढेर कर दिया, जिसके बाद किसी की फिर उठने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वह छोटा बंदर पकड़ा गया, लेकिन किंग कॉन्ग ने उस पर हमला नहीं किया और उसे माफ कर दिया। लेकिन छोटा बंदर बहुत होशियार था। वह पानी पीने के बहाने से किंग कॉन्ग को एक झील के बीच ले गया ताकि झील में मौजूद विशालकाय जीव किंग कॉन्ग को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन किंग कॉन्ग पहले ही खतरे को भांप चुका था। उसने आसानी से उस विशाल सांप को हरा दिया और छोटे बंदर के साथ अपना खाना भी शेयर किया। आखिरकार किंग कॉन्ग की दयालुता से प्रभावित होकर छोटे बंदर ने उसे अपने कबीले के ठिकाने तक ले जाने का फैसला किया। वहां का दृश्य देखकर किंग कॉन्ग सन्न रह गया। कैद किए गए जीवों से जबरदस्ती भारी पत्थर उठवाए जा रहे थे। दरअसल इस जगह पर एक लाल बालों वाला विशाल वानर राज करता था। उसका नाम था स्कार किंग। किंग कॉन्ग के स्टील के दांत देखकर स्कार किंग जोर से हंसा और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। इसके बाद दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। हालांकि स्कार किंग फुर्तीला था, लेकिन किंग कॉन्ग की जबरदस्त ताकत के सामने वह टिक नहीं सका। हारने के बाद स्कार किंग ने अपना आखिरी घातक हथियार इस्तेमाल किया और टाइटन दैत्य ब्लड डीमन को बुला लिया। ब्लड डीमन की खतरनाक बर्फीली सांस ने किंग कॉन्ग की दाहिनी बांह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने समझदार छोटे किंग कॉन्ग ने किंग कॉन्ग को वहां से भागने में मदद की। स्कार किंग के सैनिक उनका पीछा करने लगे। नाजुक क्षण में छोटे किंग कॉन्ग ने किंग कॉन्ग द्वारा लगाया गया जाल सक्रिय कर दिया, जिससे वे पीछा करने वालों से कुछ समय के लिए बच निकले। गंभीर रूप से घायल किंग कॉन्ग छोटे किंग कॉन्ग की मदद से मुश्किल से आगे बढ़ता हुआ इंसानों के कबीले की ओर गया और एक बार फिर उसे इंसानों से मदद मांगनी पड़ी।